देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, आप एल्केन पढ़े हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां टॉपिक है साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन मीन्स 10th में फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप। तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी ने कहा लिखो, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साइक्लो एल्केन कहेगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, कि इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। एल्केन के नेम के पहले साइक्लो लगा, तो साइक्लो मीन्स इन 10th क्लास, आफ्टर 10th, साइक्लो मीन्स कुछ और होता है, लेकिन 10th क्लास में आपसे किसी ने कहा कि साइक्लो एल्केन मीन्स क्या, फिक्स्ड शेप। अब एल्केन के पहले कनेक्ट रहा साइक्लो, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, तो इसका रूल जो एल्कीन का रूल होता है, जो एल्कीन का रूल होता है, तो एल्कीन का रूल क्या होता है कि एल्केन से 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो साइक्लो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, तो एल्केन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब फिक्स्ड शेप मीन्स क्या, फिक्स्ड शेप कहा आपसे क्वेश्चन में कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप लिखो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखो, दोनों क्वेश्चन में है। तो देखो, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो इसका बाप C3H8, 2 हाइड्रोजन क्या है, कम कर लिए, तो C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिए। लेकिन क्वेश्चन में रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, तो साइक्लो का मीन्स आपको क्या बताया हमने, फिक्स्ड शेप। यहां कार्बन कितना है, 3, तो 3 है, तो शेप क्या होगा, ट्रायंगल। तो इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो ट्रायंगल बना दीजिए आप, ट्रायंगल। यहां कंफ्यूजन कहां होगा, आप 2 हाइड्रोजन कम, तो आप समझ जाइएगा क्या, इन, इसलिए यहां केयर करना है। साइक्लो एल्केन मीन्स क्या बताया हमने, फिक्स्ड शेप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, तो लिख दिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो कार्बन 3 है, तो ट्रायंगल। सिंगल बॉन्ड दिए, क्यों, एल्केन है। अब हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। नेक्स्ट कहा आप
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कार्बन कितना है? 4। शेप क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल और ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन आप क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन, पेंटेन। तो पेंटा मीन्स शेप का नाम क्या होगा? पेंटागन। पेंटागन बना करके और हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया पहले जो फंक्शनल ग्रुप हैलोजन और नाइटर, हैलोजन एंड नाइटर, इंटरनेशनल नेम लिखना है वो दोनों फंक्शनल ग्रुप को। दोनों फंक्शनल ग्रुप का इंटरनेशनल नेम, तो उसका इंटरनेशनल नेम पहले लिखा जाता है दोनों का, वो एक्सेप्शनल होता है। अब आपको जितना भी हम फंक्शनल ग्रुप बताएंगे अब, तो फंक्शनल ग्रुप अभी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अभी से जो हम आपको फंक्शनल ग्रुप जितना बताएंगे तो उसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा? कॉमन एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन में C1 को मेथ कहते हैं, C2 को ईथ कहते हैं, लेकिन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कार्बन 1 होगा, 1, तो इसका नाम स्पेशल होता है फॉर्मल्डिहाइड। कार्बन 2 तो इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, तो ये इसका कॉमन नेम, कॉमन मतलब इंडियन, इंडिया में हम एल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में अब क्या कहेंगे, बात की बात है। तो एल्डिहाइड में C1 नजर आया तो उसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कार्बन 2 तो उसका कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का मैं बोलूंगा सैंबल, सैंबल, एल्डिहाइड का सैंबल CHO, एल्डिहाइड का सैंबल CHO, और इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका? CHO। तो CHO का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना रहे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये एल्डिहाइड का इतना बेसिक हुआ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्डिहाइड का लिखना है तो क्या करेंगे? CnH2nO, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो CnH2nO,
एन का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एन का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, और इसका वैल्यू पुट करेंगे, रफ में लिखेंगे। तो आपसे किसी ने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बताओ। फॉर्म मतलब एन का वैल्यू क्या हुआ, 1, तो C1 H2 into 1 2 1, ये रफ में लिखा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में रूल क्या है, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल क्या है, पहले एल्काइल ग्रुप रहता है, बाद में क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो CnH2NO में N का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर, रफ में उसका वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद अब फाइनल आंसर देना है। तो फाइनल आंसर क्या कहता है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है, राइट में फंक्शनल ग्रुप और लेफ्ट में क्या रहता है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का सिंबल CHO, मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये जो CHO लिखे तो हम इसी में से लिखे, C लिख दिए, H 2 है, एक ले लिए, O ले लिए, तो CHO राइट में उसका सिंबल लिख दिए। अब रेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन, रेस्ट जो बचा उसको लेफ्ट में लिख देंगे। तो कार्बन बचा ही नहीं, हाइड्रोजन एक बचा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ क्या, HCHO। अब एल्डिहाइड का इंटरनेशनल नेम क्या होता है, तो एल्डिहाइड का इंटरनेशनल नेम लास्ट में हम कनेक्ट कर देंगे AL, लास्ट में कनेक्ट कर देंगे AL। अब जैसे आप फॉर्मल्डिहाइड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप ये लिख दिए, लिखा। अब कहा किसी ने कि भाई इसका इंटरनेशनल नेम बताओ, तो इंटरनेशनल नेम लिखने का क्या रूल बताए हैं, कार्बन देखना है, बाप के पास चला जाना, कार्बन 1 मीथेन, और एल्डिहाइड है, कनेक्ट हो जाएगा लास्ट में क्या, AL, तो इसका इंटरनेशनल नेम हुआ मीथेनल, मीथेनल। अब इसको समराइज करते हैं, कंपाउंड है, एल्डिहाइड नेम है, अदरवाइज नाम के लास्ट में AL है, नाम के लास्ट में क्या है, AL है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है CnH2NO, N का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसके बाद फाइनल लिखना है, राइट में CHO लिखेंगे, रेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन को लेफ्ट में, ये फाइनल हुआ क्या, एल्डिहाइड। अब आपसे किसी ने कहा कि ब्यूटेनल, एल्डिहाइड स्ट्रांग होगा, एल्डिहाइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप तुरंत समझ जाइएगा, एस्टर तुरंत समझिएगा, कीटोन
जहां ये स्ट्रांग हुआ तो सारा उससे रिलेट है, इसी से रिलेट है। अब आइए, ब्यूटेनल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। अब पापा पूछे कि बेटा कैसे लिखो, थोड़ा डिस्क्राइब करो। तो देखो क्या कहेंगे पापा, लास्ट में एल हुआ है, इंटरनेशनल है, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। तो एल्डिहाइड ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, पहचान लिया हमने। तो CnH2NO वैल्यू पुट करेंगे, तो C4H8O पुट कर दिया। अब लिखना है, तो ये तो एल्डिहाइड है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHO राइट में लिख दिए। रेस्ट कार्बन, तो यहां 4 है, एक कार्बन निकल गया तो कितना बचा 3। हाइड्रोजन 8 है, एक निकाल दिया हमने, बचा कितना 7। ये क्या हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एल्डिहाइड का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिए। अब किसी ने कहा कि भाई एल्डिहाइड है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले उसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिख दें राइट में। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H राइट में लिख दिया। अब उसके बाद जितना कार्बन है सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करें। अब कार्बन कितना बच गया है मेरा 3, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हुआ एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एसिड को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले आपने पढ़ा है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसलिए उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहें। जैसे ही हाइड्रोकार्बन आ गया तो उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन 1 कॉमन, मतलब बार बार बोलना है इंडियन, कॉमन नेम इंडिया में कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन 1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कार्बन 2 है एसिटिक एसिड, कॉमन इंडिया में हम लोग कह रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सैंबल C डबल बॉन्ड O COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का सैंबल COOH। अब इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH स्ट्रक्चर हो गया। अब इतना आपको मैंने बताया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी ने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो CnH2nO2। देखो एल्डिहाइड में
CnH2nO, इसलिए कि उसके सिंबल में क्या है, CHO है। तो ये था, यहां सिंबल है कार्बोक्सिल COOH, इसलिए यहां O क्या है, 2 है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है मॉलिक्यूलर, तो CnH2nO2, N का वैल्यू फिर रफ में लिखेंगे। आपसे नेमिंग दिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो N का वैल्यू कितना हुआ, 2, तो C2H4O2, ये रफ में ली। अब ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, राइट में फंक्शनल ग्रुप, लेफ्ट में एल्काइल ग्रुप। तो ये एसिड है तो इसका फंक्शनल ग्रुप सिंबल राइट में लिख दिए, रेस्ट कार्बन हाइड्रोजन को लेफ्ट में, कार्बन 2 में से बचा एक निकाल लिए, एक हाइड्रोजन यहां कितना है, 4, एक निकाल चुके हैं, बचा क्या, CH3COOH, ये फाइनल हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरनेशनल कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडिया में हम लोग कहते हैं। अब इंटरनेशनल में कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लास्ट में एनोइक एसिड, एनोइक एसिड। तो अब आपको किसी ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और कहा कि आप इसका इंटरनेशनल नेम बताओ, तो कार्बन को हम काउंट कर दिए, कार्बन कितना है, 2। इंटरनेशनल नेम लिखने के लिए आपको बताया, कार्बन काउंट करके बाप के पास, कार्बन 2 इथेन, और COOH ये सिंबल है किसका, इंटरनेशनल में एनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। अब टोटल पॉइंट को समराइज करते हैं। देखो ऑर्गेनिक क्यों टफ होता है, कॉमन का नाम कुछ और है, इंटरनेशनल नेम कुछ और है, इसी में बच्चा क्या कंफ्यूज कर जाता है। अब देखो समराइज करते हैं, पापा पूछे कि ए बेटा थोड़ा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड समझा दो, तो देखो कैसे समझाओ कि पापा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम बोल रहे हैं ये कॉमन नाम इंडिया में कहते हैं, इंटरनेशनल में कार्बोक्सिलिक को कहा जाता है एनोइक एसिड। एक पॉइंट, तो एनोइक है, कार्बोक्सिलिक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो CnH2nO2, N का वैल्यू क्या है, पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हम पहचान लिए कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्ट्रक्चर लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो राइट में ये लिख दिए COOH उसका सिंबल, रेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन को हम क्या है, लेफ्ट में। अब कार्बोक्सिलिक है, किसी का भी स्ट्रक्चर, किसी का भी, तो 99.9.1 अलग होता है, इसीलिए आपको हम कीटोन वो एग्जाम के 5 दिन पहले बताएंगे को बताएंगे हम
वो कंप्लीट अलग होता है, कंप्लीट। एल्डिहाइड बताए, एसिड बताए, इससे रिलेटेड है एस्टर, ये तीनों कनेक्ट है, तीनों कनेक्ट है। कीटोन सबसे लास्ट में आपको बताएंगे, जब इसका आप मास्टर हो जाओगे तब आप कीटोन सीख सकते हो अपने। अब यहां पर इसका किसी ने कहा स्ट्रक्चर लिखो, तो लास्ट में हम देख लिए भाई COH। तो फंक्शनल ग्रुप का कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर लिखना है। राइट में फंक्शनल ग्रुप का पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका लिख दिए। रेस्ट कार्बन जो रहेगा उसको सिंगल बॉन्ड से क्या है कनेक्ट करके लिख दिए। तो रेस्ट इसमें एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन क्या किए डिस्ट्रीब्यूट।